हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स एंजल्स मेजर अरकाना से किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, करंट एनर्जी। 5 कार्ड्स, जय हमारी। Two cards, one more card, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। साइन की बात करूं तो मेजर अरकाना से वी हैव कुंभ राशि, तुला राशि, मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मकर राशि। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से, माइनर अरकाना से सभी कार्ड्स निकल कर आते हैं, तो इसलिए कोई भी रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है, बट मेजर लेवल पे जो साइंस आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी में करंट सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की आवाज़ सुनकर ही निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं अपनी सोल की ही सुनूंगी या सुनूंगा, जो मेरी सोल मुझे गाइड करेगी मैं उस दिशा में आगे बढ़ने का डिसीजन लूँगा। अगर सोल गाइड करती है, इनकी इंट्यूशन गाइड करती है आपकी तरफ, तो ये आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। और जो दूसरी सिचुएशन है अगर वो बैलेंस ना हो पाई तो उसको ख़त्म करेंगे, उससे डिस्टेंस बनाएंगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट आपके अगेंस्ट जाने के लिए इंट्यूशन कहती है, अपने लाइफ में जो अदर सिचुएशन है उसकी तरफ इंट्यूशन कहती है, तो फिर ये डिस्ट्रक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है। ये यहाँ से मेजर अरकाना से आया है। ये अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि ये अपनी होप्स को फुलफ़िल कर सकें, जो भी इनकी होप्स हैं, विशेज़ हैं, और ये होपफुल हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। बट अगर बाय चांस बैलेंस ना हो पाई तो कोई एक सिचुएशन यहाँ पर ट्रिगर होगी। ये मेजर अरकाना की एनर्जी है। थोड़ा सा अपने आप को इन्होंने मजबूत किया हुआ है क्योंकि एम्परर एनर्जी में आए हैं। जैसे राजा कभी भी अपने पक्ष में निर्णय नहीं ले सकता, अगर उसके अपने भी कटघरे में खड़े हैं तो उसे जस्टिस ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, इसीलिए एम्परर के साथ जस्टिस का कार्ड आया है। ये इंट्यूशन की सुनेंगे, जो सही है उसका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी के नज़र में ये बुरे बन सकते हैं बट किसी के नज़र में ये सही रहेंगे। लेट्स क्लैरिफाई कि आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसी एनर्जी क्यों आई है। ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन किसके हिस्से में आने की उम्मीद ज़्यादा है। फियर, हाई प्रीस्टेस एंजल सबसे पहला कार्ड क्या बताना चाहता है। हाई प्रीस्टेस जस्टिस को बताना चाहता है। न्याय, इनका इंट्यूशन कह रहा है कि न्याय का साथ दो, जो सही है उसका साथ दो। अपने बारे में बाद में सोचो, पहले जो सही है उसका साथ दो। एम्परर, यहाँ पर एम्परर
को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त पे आपके पर्सन बिल्कुल ख़त्म करने की सिचुएशन में है कि आर या पार, जो ख़त्म होना है वो हो ही जाए, आज नहीं तो कल होगा ही, इससे अच्छा आज ही हो जाए। कैसा न्याय एंजल्स, कैसा जस्टिस। एक तरफ इनकी विशेस हैं और दूसरी तरफ कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है। क्या ख़त्म होने वाला है, आपके पर्सन क्या ख़त्म करने की सोच रहे हैं। जो कार्मिक होगा वो रिलीज़ होगा। एंजल्स ने आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दे दिया कर्मा का कार्ड देकर, और साथ ही साथ बोझ, बर्डन, पिछले जन्म का जो बैगेज है वो रिलीज़ हो जाएगा। इस सिचुएशन से निकल जाएंगे आपके पर्सन बाहर, मतलब कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। झगड़े की भी एनर्जी है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उसके बाद उससे निकलने की वाइब्स है। कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होंगी। स्ट्रेंथ क्यों आया है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है, इनकी फैमिली से आर्ग्यूमेंट्स होंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी फैमिली से आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इसका मतलब कि आपके लिए डिसीजन लेंगे और अपनी फैमिली के अगेंस्ट डिसीजन लेंगे, जिसके लिए ताकत चाहिए। इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा स्टैंड लेने की एनर्जी है, बट दिल दुख रहा है। सक्सेस मिलेगी इन्हें थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जो भी थर्ड पार्टी है, और आपका जो रिलेशन है वो कंप्लीशन तक जाएगा। क्या होपफुल हैं आपके पर्सन? ये बिल्कुल होपफुल हैं। इन्हें लगता है कि रोज़ रोज़ के कन्फ्यूजन से बेटर है ख़त्म करो, ताकि ज़िंदगी में जो भी है एटलीस्ट आदमी उसमें जीना सीख जाए कि हाँ ठीक है, मेरे पास इतना ही है एंड आई एम हैप्पी इन दैट। ठीक है, सब पाने की जो चाहत है, कई बार वो कुछ भी नहीं मिलता हाथ में। इससे बेटर है कि जो चाहता है इंसान वो अचीव कर ले, और जो नहीं मिलने वाला उसे छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जी में है, और ये एनर्जीज़ कलेक्टिव लेवल पे सबको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जितने भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं। तो होप कि बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिले। देखते हैं करंट फीलिंग्स। डेक उल्टा है, सीधा कर लिया मैंने। करंट फीलिंग्स एंजल्स राइट नाउ आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक है मेक द एफर्ट। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है, रीडिंग की शुरुआत हुई है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि या तो आपकी फैमिली आपको बहुत कंट्रोल कर रही है, या तो इनकी फैमिली इनको बहुत कंट्रोल कर रही है। आप दोनों को कंट्रोल करने में, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं हो जो बदमाशी करता है तो उसको पकड़ पकड़ के कंट्रोल किया जाता है, उस तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर आपकी फैमिली उधर से खींच रही है तो ये अपने पास खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के बहकावे में ना आ जाएं, इनसे दूर ना चले जाएं। यही चीज़ वाइस वर्सा आपके साथ भी हो सकती है कि इनकी फैमिली अपनी तरफ खींच रही है और आप इनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये फैमिली के सपोर्ट में ना चले जाएं, मुझे छोड़ ना दें। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल इश्यूज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो कहते हैं ना गेहूं के साथ घून भी पिसता है, तो ये उस वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि ये सेपरेट हो जाएं और ये अपना डिसीजन ले सकें। रिलीज़ योर एक्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अगर उनका कोई पास्ट रहा है तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या आपका कोई पास्ट है, या प्रेजेंट में आप किसी और के साथ हो, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। और जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं जो रिलेशनशिप में, जहाँ पर दिल दुख रहा है
कि हाँ मैं किसी के साथ हूँ बट मैं चीट कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा है कि उनको सच बता दिया जाए कि हाँ मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। छुपा कर देखिए, कोई भी रिश्ता बहुत लंबा नहीं खींच सकते, ठीक है। और छुपा कर आप एक बैड कर्मा क्रिएट करते हैं कि हाँ ठीक है मेरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं। हाँ, अगर आपको बस दोस्ती तक रखनी है तो आप बिंदास दोस्ती रख सकते हैं, बट अगर एक लेवल ज़्यादा है तो बेटर है कि सच पता होना चाहिए। सामने वाले के भी परिवार को, उसको हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं बता दूँ सच कि हाँ मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी ये फीलिंग्स है कि बता दो, रिलीज़ करो जो भी है हम दोनों के बीच में। एफ़र्ट्स लगाओ, एफ़र्ट्स लगाएंगे तो ही हम दोनों की शादी हो पाएगी, वरना तो हम ऐसे ही रह जाएंगे फिर। और अगर सच्चा प्रेम है तो कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर पीछे हट गया तो और दिक्कत। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो गया है, फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप ही वो शख्स हो जिनके साथ इनको आगे बढ़ना है और वेडिंग तक जाना है। और वेडिंग एंड ट्रू लव की एनर्जी है ये अपनी तरफ से, तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। मैसेजेस, कॉल्स, या आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह, अपना मैरिज पार्टनर, वुड बी स्पाउस की तरह देखते हैं, ना कि ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह देखते हैं। तो ये वाली वाइब्स है, मतलब ये स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इसके लिए जो भी एफ़र्ट्स लगाने हैं ये लगा सकते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आप डिज़र्व करते हो प्यार को, और रिकन्साइल होने की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रिकन्सिलिएशन यहाँ पे हो सकता है। फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर ये एक्शन लेते हैं तो बहुत सारे लोग रीयूनियन में आ सकते हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा। जो नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है एंजल्स, जो नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट वालों का 2 दिन से बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो होपफुली आप सबका यूनियन हो। और कमेंट्स मैं आज सुबह से नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं अभी इस रीडिंग को पोस्ट करने के बाद सबके कमेंट्स पढ़ूँगी। जिनके जिनके यूनियंस होते जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो नो कांटेक्ट में हैं और नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ रहे हैं, वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। कमिंग 27 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों की विशेस फुलफ़िल होंगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और डेस्टिनी आप दोनों को एक करेगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट्स में हैं, आप लोगों की या तो बातचीत होगी या तो परमानेंट यूनियन या टेम्प्रोरी यूनियन, बट यूनियन नज़र आ रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं बट परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है, मेरे चैनल पे तो कई ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने शादी भी कर ली है और मेरी रीडिंग्स अभी भी देखते हैं। उनको आदत हो गई है, वो कहते हैं कि मैम आपकी रीडिंग ना देखो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो हमने शादी भी कर ली और हम अभी भी देखते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे भी देखेंगे। हाँ, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी फिर मैं लव रीडिंग करती रहूँगी, पता नहीं, देखो भगवान जैसा चाहे। तो जितने लोगों का यूनियन हो गया परमानेंट, बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं वो लोग, प्रेयर्स करते हैं। और जितने भी मंदिरों में एक साथ जाते हैं डिवाइन कपल्स, वो सब दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हैं। वहाँ से मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं कि मैम देखो हम आए हैं यहाँ, सोल फैमिली के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है गाइज़, आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो सच में, भगवान आप लोगों को ब्लेस करे। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी फ़िलहाल थोड़ा बहुत है ऑब्स्टिकल, बाकी तो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा अथॉरिटी नज़र आ रहा है, थोड़ा एक ईगो या आप कह सकते हो इमोशनली थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सक्सेस है। कमिटमेंट की भी वाइब्स है, पॉजिटिव मूवमेंट भी है। बहुत सारे लोगों का आगे चल के ये जो बॉन्ड है, जो यूनियन में है, वो आगे चल के परमानेंट यूनियन में शिफ्ट हो सकता है। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। कुछ लोगों का कांटेक्ट तो है बट आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा मेंटली
किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो सकते हैं या कोई ऑब्स्टिकल्स झेल रहे हैं, तो अभी आपको घबराना नहीं है। अगर कमिटमेंट नहीं भी मिल रही है तो बहुत जल्द मिलेगी। वी हैव 111, एक नई शुरुआत होगी आपके साथ। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं बट कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आप पेशेंस रखिए, आगे चल के चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। फ़िलहाल कोई वार्निंग नहीं है कांटेक्ट वालों के लिए। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तो घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। बातचीत बहुत सारे लोगों की हो सकती है, कम्युनिकेशन इज़ ऑन द हॉरिजन। रोमांटिक लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हैं, बिग हैप्पी चेंजेस हैं, क्लेम दिस एनर्जी। जिनकी रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, हीलिंग होगी। तो अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रही है तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, लेट गो करो, ठीक है। और देखते हैं एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में आपको। पहला कार्ड है आपके लिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रस्ट नहीं करते, जिन्हें बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता है प्यार मोहब्बत पे। आपको मतलब आप बहुत डाउटफुल रहते हैं। तो ये डाउट आपके अंदर क्यों आया? जैसे कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं अरे ये सब चोंचले हैं, ये सब प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, सिर्फ आकर्षण है, बॉडी का आकर्षण है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, ये सब कुछ नहीं होता। आज शरीर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सारा प्यार मोहब्बत चला जाएगा, फिर वही जिससे प्यार करते हैं वही भागेगा सबसे पहले या भागेगी सबसे पहले। तो ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, और बहुत क्लियर जैसे बिल्कुल नकार देना, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता ये वो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होता है, कहीं ना कहीं या तो इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में उन्होंने पेनफुल एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसके बाद उनका विश्वास उठ गया है। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं तो इनको जज नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने वो चीज़ देखी हो, उन्होंने वो चीज़ फ़ील की हो, उन्होंने कोई दुख ऐसा देखा हो जिसके बाद उनका विश्वास उठ गया हो कि नहीं प्यार नहीं होता, कोई आजकल लॉयल नहीं है, कोई आजकल डेडिकेटेड नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये पास्ट लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, इस लाइफ की भी हो सकती हैं कि मे बी उसने किसी से सच्चा प्यार किया हो और उस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरह से धोखा दे दिया हो, तो उसका विश्वास उठ गया हो और फिर वो सबको यही कहेगा या कहेगी कि ये सब कुछ नहीं होता है, सारा ड्रामा है, ये है वो है। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं, कई लोगों के पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बाद वो पत्थर के हो जाते हैं, बिल्कुल अपना दिल मजबूत कर लेते हैं कि अब मेरा दिल कोई तोड़ नहीं सकता, अपने आप को टफ बनाने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली में उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है और वो ये चीज़ रियलाइज़ भी कर पाते हैं। कई बार जब वो ट्रू लव देखते हैं तो उनको भी लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा ना हो। बट स्टिल कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस अगर लिखे हैं कर्मा में तो वो भुगतने पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ में बहुत सारे दोस्त मिले बट सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ सी है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आती भी है तो फटाफट सॉल्व हो जाती है। बट मेरी ज़िंदगी में मैं कब तक सब्र रखूं? मेरी ज़िंदगी में तो मैं प्रॉब्लम से ओवरकम करते करते ही बुढ़ा हो जाऊंगा या बुढ़ी हो जाऊंगी। समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ के स्ट्रगल कब ख़त्म होंगे, मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अभी आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में जो सबसे टफ़ रोल रहता है, जिसमें बहुत हार्ड वर्क रहता है, बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत ज़्यादा एक्शंस रहते हैं, वो ज़्यादातर हीरो या विलन का होता है। तो अगर भगवान आपको चुने हैं, भगवान ने आपको वो चीज़ें दी हैं कि हाँ तुमको मजबूत बनाना है, तुमको टफ़ बनाना है, तुमको हीरा बनाना है, तो हीरे की तरह तपाया भी जाता है। अब अगर आपको हीरा बनना ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप बीच में चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको उसको फॉलो ही कर रहे हैं। बट जो निखर के ऊपर पहुंचते हैं, आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ देखिए, किसी के बहुत एकदम नीचे लेवल से टॉप पे पहुंचे हैं वो लोग, स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, बहुत मेहनत की हैं। बहुत सारे एक्टर्स हो गए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए, बहुत सारे ऐसे IAS IPS, बहुत सारे ऐसे
गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और आज बहुत ऊपर हैं, तो उन्होंने क्या मेहनत नहीं की? डेफिनेटली उन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। कई लोग तो आपने इंटरव्यू सुने होंगे, बड़े बड़े आईएएस हैं जो सरकारी नौकरी के पद पे पहुँचे हैं, बट उन्होंने ट्रिगर पाने के बाद ही मेहनत की है कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने कुछ कह दिया, उनके पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, उसके बाद उन्होंने ठान ली कि अब मैं बन के दिखाऊंगा या बन के दिखाऊंगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस भगवान आपको देते हैं ताकि आपको एक थप्पड़ पड़े तो आप थोड़ा तेज़ बनो। थोड़ा एक ट्रिगर के बाद इंसान मजबूत बनता है कि अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अब कोई बहुत ओवरवेट है, उसको अगर आप कुछ नहीं बोलोगे, नहीं नहीं तुम अच्छे हो, तुम पॉजिटिव हो, तुम सब हो, तो कल को उसकी हेल्थ ख़राब होगी। जब आप उसको 2 बार डांटोगे कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे दिख रहे हो, तुम वैसे दिख रहे हो, भले आपको लगेगा कि उसको भी लगेगा कि मेरे को ऐसे बोल रहा है या बोल रही है, मैं इसको दिखाऊंगा एक दिन पतला होके या फिट होके। तो ये चीज़ें होती हैं। जब तक इंसान को ट्रिगर नहीं मिलता ना तब तक, और वो ट्रिगर देने वाले भी उसका अच्छा ही चाहते हैं, जिन्हें हम कार्मिक्स कहते हैं। वो कार्मिक्स भी लाइफ लेसन्स देने के लिए ही लाइफ में आते हैं। वो आपको थपेड़े मारते हैं ताकि आप सही रास्ते पर पहुँच जाओ। उनको यही कर्म ही दिया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्मिक्स को फॉरगिव करते जाइए, क्योंकि वो आपके टीचर्स हैं, दे आर द टीचर्स। वो आपको ट्रिगर देते हैं ताकि आप सही रास्ते पर पहुंच जाएं। ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, कई लोगों को प्यार में धोखा मिलता है। आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी भक्ति है ईश्वर पर, आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से प्रार्थना किए, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, बट भक्त के साथ जब बुरा होने लगता है, जब उसको ही धोखा मिलने लगता है, उसके साथ ही प्रॉब्लम होने लगती है, तो कई लोगों का भक्ति डगमगा जाता है। बहुत सारे ऐसे, कई तो ऐसे हैं जिनके खुद के चैनल्स हैं और वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। उनके भी मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरी भक्ति डगमगा गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैंने जो विश्वास से भगवान को चुना था, भगवान को प्रे किया था, मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हुई, सब ऑपोजिट हो गया। तो भगवान क्यों नहीं सुन रहे हमारी? तो ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि वो रियलिटी जानते हैं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या आपसे प्यार नहीं है? नहीं होगा, तभी तो वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। तो भगवान आपको वो चीज़ नहीं देंगे जो आपके लिए सही नहीं है। भगवान आपके पिता स्वरूप होते हैं। कभी आप पिता को देखेंगे, एक बच्चा जहर मांग रहा है तो पिताजी ले आए बड़े प्यार से, लो बेटा तुम मांगे हो तो हम तुमको ज़रूर देंगे, तुम मुझ पर विश्वास, नहीं तो तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उड़ जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी पिता, तुम उन पर विश्वास करो या मत करो, तुम उन्हें गाली दे दो, उन्हें झगड़ा कर लो, उनको छोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी वो तुमको जहर ला के नहीं देंगे। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो भगवान नहीं देंगे, ईश्वर नहीं देंगे। चाहे आप उनको भक्त बन जाओ, चाहे आप कुछ भी कर लो। भक्त बनने के बाद नेगेटिव चीज़ों को निकाल के फेंक दिया जाता है कि अरे मेरे भक्त को ये कांटा धंसा रहा है, अरे मेरे भक्त के बारे में ये ऐसा बोल रहा है। ऐसे लोगों को निकाल के फेंक दिया जाता है आपके लाइफ से, और ऐसे लोगों की फौज भेजी जाती है आपके इर्द गिर्द। ऐसी संगत बनती है आपकी जो आपके वाइब्रेशन के हों, जो आपको प्रोटेक्ट करें, जो आपको असेंड करने में मदद करें। नहीं तो क्या फ़ायदा, आप इतना ऊंचा जाके फिर से धड़ाम से नीचे गिरना है, तो फिर ऊंचा जाना ही क्यों, है ना। तो कभी भी शक में मत रहो। कभी भी अपने इष्ट पर, अपने कुल गुरु पर, अपने कुल पंडित पर, अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी देवता पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। जो आपको मिल रहा है प्रसाद समझ के ग्रहण करते जाओ। एक दिन आएगा जब आप बहुत ऊपर पहुंचोगे और आप कहोगे कि भगवान आपको सब पता था, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, सम गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।